सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए, मैं जो पिछले लेक्चर में जो आपके सामने डिस्कस कर रहा था वो कर रहा था स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन। तो हेमेराइथ्रिन में मैंने देखो आपको सभी कंप्लीट जितने भी पॉइंट थे वो कंप्लीट लिखवा दिए है, नोट डाउन करवा दिया आपकी कॉपी में बोल के। अब जो हम करेंगे ना वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन, स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन। तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ हेमेराइथ्रिन है वो क्या है भाई, यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन कर ले। ये जो होता है ना ये वाला, ये तो इसको मैंने सपोज मान लिया FeA, इसको मैंने मान लिया सपोज FeB। भाई मैंने सपोज एक रख लिया कि भाई ये आयरन A, ये आयरन B दो हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखना आप, हम सबसे पहले देखेंगे भाई FeA जो आयरन A है ना उसके साथ देखेंगे भाई कौन कौन सी कोऑर्डिनेशन लिगैंड, मतलब कोऑर्डिनेशन साइट पर कौन कौन से लिगैंड अटैच हैं, ठीक है। और उसके पास कोऑर्डिनेशन साइट, एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए भाई तीन तो है एन हिस्टाडिन, तीन है एन हिस्टाडिन। एक जो ऑक्सीजन जो बाइंड कर रहा है ना वो है एस्पार्टिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन का। एक जो ऑक्सीजन आयन है वो है ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है। एक जो ऑक्सीजन है वो OH से, OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसका है। तो भाई अब बात आती है, अब यहाँ पर क्या बात आई देखना आप भाई FeA के पास जो ना कोई भी कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पर तो आके बाइंड करेगा नहीं, ये तो फाइनल होगी। उसके बाद जो सेकंड है हमारा, एक मिनट रुको, साइलेंट कर लेते हैं मोबाइल को। मोबाइल साइलेंट नहीं था ना, वो आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है नोटिफिकेशन की। तो देखिए जो सेकंड आयरन है ना हमारा, सेकंड आयरन उसके साथ देखिए कौन कौन से जो लिगैंड अटैच है, एन हिस्टाडिन दो तो ये हो गए। एक ग्लूटामेट का ऑक्सीजन है, एक एस्पार्टिक एसिड का ऑक्सीजन है, एक OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीजन है। तो भाई जो हमारा आयरन है ये नीचे वाला, इसके पास एक एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट है क्योंकि यहाँ पर 5 ही लिगैंड अटैच हैं, 5 लिगैंड जो है इसके साथ बाइंड हैं। तो एक एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट है यहाँ पर जिसके पास, जिसके साथ आकर जो हमारा ऑक्सीजन होगा O2 वो बाइंड करेगा, वो यहाँ पर आकर बाइंड करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है कितना, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 5, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 5, उसका है 6, इसका है 5। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, देखिए भाई पेंटा कोऑर्डिनेटेड वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। तो जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड है वहाँ पर ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी क्या मैं बताने वाला था आपको भाई, एक चीज़ और देख लो, जो ब्रिज्ड जो स्पीसीज है यहाँ पर, ब्रिज्ड जो कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं। एक तो है एस्पार्टिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन, एक है ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेट आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन, हेमेराइथ्रिन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रिज्ड है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर, किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो एक FeA की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना आयरन A की, वही आयरन B की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आयरन A की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही आयरन B की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब कि अगर आयरन A की Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी भी Fe2 होगी, अगर इसकी Fe3 है तो इसकी भी Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये चीज़ देखना भाई, मतलब कि दोनों की दोनों आयरन है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी, ठीक है, हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए, तो ये भाई सुनो, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये नोट डाउन कर लो, कॉपी में बना लो। वैसे तो मैंने देखो पिछली जो क्लास थी उसमें ये आपको स्ट्रक्चर बनवा दिया था और आपने नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी करो। उसके बाद में कुछ एक पॉइंट है वो फेरोमैग्नेटिक एंटोफेरो, मतलब कि EPR ESR एक्टिव क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको डिफाइन करवाऊंगा।
ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लिख लिया होगा, ठीक है, बना लिया ना स्ट्रक्चर। तो चलो रफ कर देते हैं, स्ट्रक्चर को रफ करो भाई। तो मैंने पॉइंट क्या बताया है, दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। बोथ आयरन एक्टिव साइट शोइंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी भाई, ये जो शो करेंगी ये करेंगे आयरन Fe2 पॉजिटिव। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, कौन सा शो करेगी, क्या शो करेगी, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी, ठीक है। ये जो है क्या करेगी भाई, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। सेकंड देखिए, अब Fe2 पॉजिटिव है, मतलब कि ऑक्सीजन कोई बाइंड हो ही नहीं रही, मतलब कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं किया, तो ये कौन से स्टेट में रहेगी, हाई स्पिन या लो स्पिन, हाई स्पिन में। कैसा रहेगी, कैसे रहेगी ये, हाई स्पिन स्टेट में रहेगी, हाई स्पिन स्टेट में, हाई स्पिन स्टेट में रहेगा। सॉरी। तो देखिए जब ये हाई स्पिन में रहेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, d6, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। और किस प्रकार फिलिंग होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में, 1 2 1 2 3 4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे इस प्रकार। यहाँ पर एक्टिव साइट कितनी है, 2। कितनी एक्टिव साइट है भाई, 2। तो अब ये भी देख लो एक बनाम, T2G में कितने, 4, EG में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ठीक है। T2G में 4, EG में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर 2 एक्टिव साइट है, 2 आयरन एक्टिव साइट है। तो वो भाई किस प्रकार क्या होगा उसमें, वो जो है आयरन, मतलब EPR और ESR की बात करें हम, ये तो हमने देख लिया ना। यहाँ पर कितनी है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट आयरन 2 पॉजिटिव की डीऑक्सीहेमेराइथ्रिन। हम अभी बात जो कर रहे हैं ना, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो लिख लेना, नोट डाउन करो, वो बात कर रहे हैं डीऑक्सीहेमेराइथ्रिन। हेमेराइथ्रिन का स्ट्रक्चर बनवा दिया था ना। अब हम जो बात कर रहे हैं वो डीऑक्सीहेमेराइथ्रिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एक्टिव साइट है, 2 एक्टिव साइट। तो भाई एक एक्टिव साइट का नेचर जो मैंने ये शो करेंगे ना, क्या क्या शो करेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाई स्पिन स्टेट में रहेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आयरन की, ये सारी चीज शो कर दी। अब आती है बात भाई, जहाँ पर 2 एक्टिव साइट आ जाती है ना, वहाँ पर EPR और ESR एक्टिव वाले मतलब कि रूल्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर EPR और ESR एक्टिव नेचर कौन क्या कैसे शो करेगा, ये चीजें दिखाते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ना, कर लेना, ये तो आपको बार बार मैं करवा ही रहा हूँ। Fe2 नेचर है जो हाई स्पिन में कैसा क्या शो करेगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ हर बार, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब जो हम EPR और ESR एक्टिव नेचर देखेंगे, क्या EPR और ESR एक्टिव कौन होगा, ठीक है। ये आखिरकार जो हेमेराइथ्रिन है, जो डीऑक्सीहेमेराइथ्रिन, वो EPR ESR एक्टिव होंगे या नहीं, तो ये चीज देखिए। तो देखो भाई, जो आयरन फर्स्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेकंड की है, तो भाई आयरन A मान लो है Fe2 पॉजिटिव, आयरन B जो है वो क्या है Fe2 पॉजिटिव। 1 2 3 4 बनाओ, ये सभी बनाओ। ये होगी भाई। अब देखो, अब इसमें तुमको एक चीज नजर आ रही होगी, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड है। क्या है भाई, एंटी फेरोमैग्नेटिकली ये क्या है भाई, ये कपल्ड है, ठीक है। क्या कपल्ड है, और कपल्ड होके ये डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं। कैसा भाई, ये भी इसके साथ कपल हो जा रही है, ये भी तो कपल होके क्या शो कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं। डायमैग्नेटिक नेचर ये वाला,
ये वाला, ये डायमैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है, मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं कर रहा, मतलब कि सभी के सभी एंटी पैरामैग्नेटिकली कपल्ड है। तो यहाँ पर जो टोटल स्पिन की वैल्यू आएगी ना, टोटल स्पिन वैल्यू वो 0 आएगी। टोटल स्पिन वैल्यू, नेट स्पिन वैल्यू, या टोटल स्पिन या नेट स्पिन कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और उसके 0 आने के कारण हमको क्या पता लगता है कि जो डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन है वो क्या है, ईपीआर हो रही है सर, इनएक्टिव है। मतलब कि जो हमारा डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन क्या है क्या है भाई, ईपीआर और ईएसआर इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ईपीआर और ईएसआर इनएक्टिव है ये, ठीक है, पता लग गया भाई तुमको। तो भाई ये था डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन में क्या क्या नेचर होंगे, क्या ये ईपीआर और ईएसआर एक्टिव हो गए या नहीं, ये चीजें थी, ठीक है। तो भाई ये लिख लो। अब ये डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन था, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन बाइंड करके, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म द ऑक्सी हेमेराइथ्रिन, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये चीजें, जो मैं पॉइंट लिखवाए हैं, ये जो भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं आपको, ये नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। हो गए, चलिए रफ करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो पीछे था, पीछे जो मैंने बताई ये चीजें थी डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन की, किस चीज की, डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन की। अब जो हम बात करेंगे ना, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ऑक्सी हेमेराइथ्रिन। ऑक्सी हेमेराइथ्रिन, तो भाई ऑक्सी हेमेराइथ्रिन में क्या होता है, देखना तुम, जो ऑक्सी हेमेराइथ्रिन होता है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन हेमेराइथ्रिन में ऑक्सीजन आगे बाइंड करेगा, सीधी सी बात तो यही है ना। जब ऑक्सी हेमेराइथ्रिन में ऑक्सीजन बाइंड करेगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो आयरन है वहां पर, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमारी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, जैसे ही O2 बाइंड करेगा चेंज होगी Fe3 में, और ये हाई स्पिन से चेंज होगा लो स्पिन में, ये हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होगा। तो भाई एक चीज देखिए आप, जैसे ये हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंज होगा तो वो इफेक्ट है ना जो, वो दोनों एक्टिव साइट पे पड़ेगा। बोथ एक्टिव साइट शो, बोथ एक्टिव साइट शोइंग द Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो दोनों एक्टिव साइट है, मतलब कि जो O2 बाइंड हुआ पेंटा कोऑर्डिनेटेड के साथ, तो जो इफेक्ट है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का, ये दोनों की दोनों एक्टिव साइट पर पड़ेगा। मतलब कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज होगा, तो दोनों जो एक्टिव साइट है ना वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज होंगी। बोथ एक्टिव साइट शोइंग द पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बोथ आयरन शोइंग द लो स्पिन स्टेट, ठीक है। हाई स्पिन से दोनों की दोनों लो स्पिन में चेंज होंगी, दोनों की दोनों कन्वर्ट होंगी किसमें, लो स्पिन में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अब देखो आप स्ट्रक्चर बनाओ, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था बनाओ भाई। बनाओ, बनाओ भाई। बना लो भाई, स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी 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 करो मेरे साथ, स्ट्रक्चर बनाते रहो, मेरे साथ ही बनाओ। तो ये हो गया भाई स्ट्रक्चर, ठीक है। देख क्या भाई, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कितनी +2। जैसे ही O2 यहाँ पर बाइंड करेगा उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो जाएगी वो +3 में चेंज हो जाएगी, और ये जो आयरन है वो हाई स्पिन में है, वो लो स्पिन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, पहले तो ये ऑक्सीजन कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्डिंग में है, बट जब ये इसके साथ इंटरेक्शन करके, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके बॉन्ड बनाएगा और इस वाले जो बॉन्ड को वीक कर देगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो इसके साथ बाइंड है ना, इस O के साथ ये H, तो ये जो हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड है, बॉन्डिंग है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल रहेगा। दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन ऑक्सीहेमेराइथ्रीन में जैसे ही ऑक्सीजन आकर यहाँ पर बाइंड करेगा, बाइंड करा, तो ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो जाएगा वीक, और वीक होके ये बना लेगा इस टाइप का बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टाइप बॉन्ड होता है ना, वैन डेर वाल, इस टाइप से बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग होने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। किस चीज से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है ये हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। दोबारा सुन लो, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हुआ, इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये जो वाला जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज होगा। किस चीज से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये जो हाइड्रोजन बोल लो या कंप्लीट ये बॉन्ड बोल लो, या फिर ये हाइड्रोजन बोल लो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबलाइज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, टिफर में पूछा गया था भाई, गेट वगैरह एग्जाम, गेट के टिफर में पूछा गया था ये एग्जाम, ये क्वेश्चन कि भाई ऑक्सीजन जो बाइंडिंग होती है ना, यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो हम लिख सकते हैं पर ऑक्सी लिंकेज में, ये वाली पर ऑक्सी लिंकेज। भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो किस स्टेट में प्रेजेंट होती है, किस प्रकार, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो वो होती है पर ऑक्सी लिंकेज में। कैसे, पर ऑक्सी लिंकेज फॉर्म में वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है आफ्टर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ये पूरा ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, ये कंप्लीट ग्रुप, ये पूरा ग्रुप भाई ये होता है HO2 नेगेटिव। तो 3 क्वेश्चन बन गए भाई, 3 क्वेश्चन क्या क्या बन गए कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये किस बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, आफ्टर ऑक्सीजन बाइंडिंग, जैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन बाइंड करता है वो किस फॉर्म में रहता है, ठीक है, मतलब कि कौन सी लिंकेज फॉर्म करता है वो, तो वो करता है परऑक्सी लिंकेज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भाई ये पूरा ग्रुप है किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है HO2 नेगेटिव में। किस फॉर्म में रहता है, HO2 नेगेटिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो भाई इसमें 3 क्वेश्चन बन गए, ऑक्सीहेमेराइथ्रीन में 3 क्वेश्चन बन गए ये। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लो स्ट्रक्चर, और जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको नोट डाउन करने के लिए वो लिख लो, नोट डाउन कर लो, तीनों नोट डाउन कर लो। एक परऑक्सी लिंकेज और ये वाले जो क्वेश्चन है ये टिफर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो देख लेते कितनी होगी। अभी टाइम है 10 मिनट है भाई पूरे। चलिए ठीक है, रफ कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो देखिए भाई, इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हम जो है पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होगा। जो ऑक्सीहेमेराइथ्रीन है वहाँ पर आयरन रहेंगे, दोनों के दोनों आयरन रहेंगे 3 पॉजिटिव, चेंज हो जाएंगे लो स्पिन में। किसमें, लो स्पिन में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, लो स्पिन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो जो है लो स्पिन में चेंज हो जाएंगे। और यहां पर डी में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 5 डी ऑर्बिटल में।
यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और सॉरी एक चीज़ तो देखो भाई, यहाँ पर हाई स्पिन में तो शो कर रहा हूँ मैं, इसको लो स्पिन में कन्वर्ट करो, ये इस प्रकार रहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। कैसे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे D6 में इस प्रकार रहेंगे, और T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, T2G में रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, EG में रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर क्या, ये चीज़ तो सिंपली आपको पता ही यार, बार बार ये Fe3 पॉजिटिव लो स्पिन, Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन, ये चीज़ें आ रही हैं बार बार, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे ना, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भाई हम कि हमारा जो EPR और ESR इनएक्टिव होगा एक्टिव होगा किसमें, ऑक्सीहेमराइथ्रिन में। बना लो भाई, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव बनाओ, लो स्पिन में बनाओ, अब ये जो दोनों जब कपल्ड करेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड करेंगे, तो ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। कैसा डायामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, इसमें कोई भी पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं होगा। तो इसकी नेट स्पिन वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, 0, क्योंकि दोनों कपल्ड कर रहे हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर ये कंडीशन होती तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड नहीं होता, बट कंडीशन है ये, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन कपल्ड कर गए, मतलब कि डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहे कंप्लीटली, ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर है नहीं, और जिसके कारण यहाँ पर जो नेट स्पिन वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और ये जो ऑक्सीफॉर्म जो होगी ना, ऑक्सीफॉर्म वो भी कैसी कहलाएगी, EPR ESR इनएक्टिव, EPR और ESR इनएक्टिव होगी ये ऑक्सीफॉर्म पे। ओके, ठीक है भाई, हो गया इतना, चलिए डन। ठीक है, हो गया, ओके, रफ कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर भी तुमको मैंने बता दिया EPR और ESR इनएक्टिव होगा एक्टिव होगा, ये चीजें मैंने तुमको यहाँ पर भी डिफाइन करवा दी, बता दिया ना, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी डिफाइन करवा दी है, EPR और ESR ये एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, ये चीजें हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए भाई, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, किस चीज की, अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भाई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, किस चीज की, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट की। कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, अब हम जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखेंगे, सुन लो भाई, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट हो तो सुन लो, तुम सुन लो सभी, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वहां पर तो जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट को हम देखते हैं, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट वहां पर देखते हैं हम हीमोग्लोबिन में, बट जो हेमिराइथ्रिन होता है ना, हेमिराइथ्रिन, वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर 8 सब यूनिट होती हैं, और वहां पर हर एक यूनिट के साथ जो बाइंडिंग जो O2 मोलिक्यूल होता है ना, जो परसेंटेज सैचुरेशन बोल लो या तुम जो बाइंडिंग O2 मोलिक्यूल बोल लो या कोऑपरेटिविटी इफेक्ट बोल लो, वो इक्वल होता है भाई। जितना इजी फर्स्ट वाली यूनिट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, उतना ही इजीली फोर्थ वाली यूनिट के साथ बाइंड करेगा। मतलब कि जितना जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट है फर्स्ट यूनिट का होगा, उतना ही 8th यूनिट का कोऑपरेटिविटी इफेक्ट होगा। मतलब कि सभी के लिए कोऑपरेटिविटी इफेक्ट की इक्वल होगा। कहने की बात यह है कि यहाँ पर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आता ही नहीं, हेमिराइथ्रिन में कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आता ही नहीं। यहाँ पर मतलब कि ऑक्सीजन बाइंड करते हैं इजिली, ऑक्सीजन डिसोसिएट होते हैं इजिली, यहाँ पर कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट वर्क नहीं करता। ठीक है भाई, तो समझ गए भाई। सो हेमिराइथ्रिन में नो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, यहां पर कोई भी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट नहीं आता भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आता है, ठीक है, यहां पर नहीं आता। यहां पर सभी की सभी यूनिट के साथ इक्वली ऑक्सीजन बाइंड करते हैं इक्वल रेट से, मतलब जितना अच्छे से फर्स्ट वाले के साथ कर रहा है उतना ही अच्छे से लास्ट वाले के साथ करेगा बाइंड। ठीक है, उसके बाद देखिए
हो गया ना। अब देखिए भाई तुम, हो गया क्या, कुछ लिखवाया थोड़ा ना है, समझ में आ गया क्या। तो अब देखिए, अब हम जो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने भाई, एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल 8 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, 8 सब यूनिट। और O2 बाइंडिंग का नेचर होता है रिवर्सेबल, यहाँ पर भी, ठीक है। तो भाई 8 सब यूनिट में 16 एक्टिव साइट होंगी, 16 क्या होंगी, एक्टिव साइट। क्या होगा भाई, एक जो हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल होगा उसमें 8 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। एक हेमराइथ्रिन मॉलिक्यूल, एक जो हेमराइथ्रिन में 8 सब यूनिट, 16 एक्टिव साइट। ओनली 8 एक्टिव साइट के, 8 एक्टिव साइट के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड करता है, मतलब कि 8 O2 बाइंड्स, 8 O2 ही ट्रांसफर। मतलब कि भाई ये 8 ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है और 8 ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हेमराइथ्रिन, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट भी लिख लो भाई, ये पॉइंट भी लिख लो, जल्दी लिख लो। नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है, रफ कर लो। उसके बाद देखो भाई, अब एक और पॉइंट आता है यहां पर भाई, हेमराइथ्रिन में हेम ग्रुप ना होने के कारण ना, जो इसकी ऑक्सी हेमराइथ्रिन फॉर्म होती है वहां पर आयरन रहता है 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वहां पर आयरन जो है लो स्पिन में रहता है, ठीक है। और वहां पर T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हेम ग्रुप ना होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता ही नहीं। क्या बता रहा हूँ, सुनना अब दोबारा सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो हेमराइथ्रिन में हेम ग्रुप ना होने के कारण क्या होता है, जो यहां पर ऑक्सी हेमराइथ्रिन फॉर्म होती है वहां पर आयरन होता है Fe3 पॉजिटिव में और लो स्पिन में। क्या होता है, लो स्पिन में, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में होते हैं 5, और इस प्रकार फिलअप होता है ऑर्बिटल, इस प्रकार, ठीक है। तो यहां पर ये भी फिल नहीं है, ये भी फिल नहीं है, ये भी आधा फिल नहीं है, ठीक है, हाफ फिल ही तो है ये वाला ऑर्बिटल। तो हम देखते हैं हेम ग्रुप ना होने के कारण ये जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो पाता। हेमोग्लोबिन और इनमें मायोग्लोबिन में हो जाता है, बट यहाँ पर हेम ग्रुप ना होने के कारण हेमराइथ्रिन में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है लो स्पिन, जो लो स्पिन स्टेट का, जो आयरन 3 पॉजिटिव में लो स्पिन स्टेट, और जो D5 जिसमें इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वो जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो पाता हेम ग्रुप ना होने के कारण। दोबारा सुन लो, हेम ग्रुप ना होने के कारण यहाँ पर जो ऑक्सी हेमराइथ्रिन में जो आयरन 3 पॉजिटिव होता है वो लो स्पिन में रहता है, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है इस प्रकार, या फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग बता दो, वो इस प्रकार होती है लो स्पिन में। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ये खाली हैं, फिलिंग नहीं है यहाँ पर। तो हेम ग्रुप ना होने के कारण ना ये फिल भी नहीं हो पाते, ये फिल नहीं हो पाते हेम ग्रुप ना होने के कारण। बट हीमोग्लोबिन में ये भी फिल हो जाते हैं हेम ग्रुप होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये कारण होता है, ये पॉइंट भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना। दोबारा बता देता हूँ, हेम ग्रुप ना होने के कारण D5 Fe3 पॉजिटिव में जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वो कंप्लीटली फिलिंग नहीं हो पाती, फिल्ड नहीं हो पाती, ठीक है। ओके, चलो रफ करना। तो भाई ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, नोट डाउन, मतलब कि बेसिक से हिंदी में लिखो, बेसिक से तुम इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो, कैसे ही नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बना लो, अपने नोट्स बना लो। क्योंकि भाई नोट्स का जो बेनिफिट तुमको होने वाला है ना, वो कहीं पे कभी नहीं होगा। बुक्स पढ़ने से तो फायदा होता ही है, लेकिन बुक्स के अंदर भी तुम नोट्स बनाते हो बुक्स से पढ़ते टाइम, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कोचिंग लेते टाइम भी अपने नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बनाओगे ना तो सच बता रहा हूँ, किसी भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग ले लो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। असाइनमेंट हो तो असाइनमेंट के नोट्स बनाओ, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके, तो चलिए, कितना हो गया भाई, ठीक है, वीडियो देख लेते कितना हो गया। चलिए ठीक है भाई, 29 मिनट का वीडियो हो गया है,
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हीमोसायानिन। क्या? हीमोसायानिन। ओके, चलिए ठीक है, बाय। और भाई एक बात और बतानी है, जो आज का ये लेक्चर है अब वाला वो लास्ट लेक्चर होगा हीमोसायानिन में। अगर देखते हैं टाइम लगा तो और आगे भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हीमोसायानिन तक हम लास्ट करेंगे, ठीक है। फिर 4 बजे असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।